Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और जैसे कि आपको पता है, हमारा नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो आज जो हम अपनी डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे वो है 1 मई 2025 को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो लेक्चर होगा वो होगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो जितनी भी करंट अफेयर है 1 मई के पर्सपेक्टिव से उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं हम ऐसी ही सीरीज को कंटिन्यू रखें आगे के भी मंथ्स में, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाता रहूं। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हो, देखते हैं 1 मई में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका अप्रैल मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया है और आप सबके एग्जाम्स होंगे मई के मंथ में। ओके, और मई मंथ में जो भी एग्जाम्स होंगे तो पिछली करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाएगी, मतलब लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आएगी। ओके, तो यहां मैंने जुलाई से लेके अप्रैल तक की, मतलब लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर्स एक बुकलेट में बना दी है, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में हमारी बुकलेट है। आप देख सकते हैं इस बुकलेट में आपको डायग्राम्स मिल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन मिल रहा है और एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और कितने क्वेश्चन टोटल मैं आपको दूंगा? 1800 क्वेश्चंस। अगर आपने ये 1800 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब आप इस बुकलेट को ले कैसे सकते हो? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप कर दो तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। ओके, और अगर आप एप्लीकेशन से बाय नहीं, सॉरी व्हाट्सएप से बाय नहीं करना चाहते, आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हो, तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे देवाशीष क्लासेस, तो आपको ये कोर्स वहां पर देखने को मिलेगा, दैट इज करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आपको तुरंत बाय कर लेना है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए हैं वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स के साथ उसकी क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी, मतलब नोट्स भी मिलेंगे, क्लासेस भी मिलेंगी। और आपको 1 मिलियन, ये कूपन कोड आपको लगाना है 1 मिलियन 40। ओके, इस कूपन कोड लगाने के बाद आपको 40% का ऑफ भी इस कोर्स में अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, तो आप लेट मत करो, तुरंत जाकर एक बार इस कोर्स का कंटेंट चेक कर लो और आप इस कोर्स को खुद ही बाय कर लोगे एक बार आपने कंटेंट देख लिया तो। इतना प्रॉपर्ली हमने इस करंट अफेयर्स का कोर्स को बना रखा है, जो आपको हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, और अगर आपको कोर्स नहीं बाय करना, आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पीडीएफ को डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम अपने नए मंथ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1 मई में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, जिस तरह अभी पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है, उसको देखते हुए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, याद रखिएगा, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, डायरेक्टली आपको मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, बता दूं स्वीडन बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट को पब्लिश करती है। करेक्ट आंसर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे SIPRI। तो इसी रिपोर्ट को याद रखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट पब्लिश करती है। और अभी इस रिपोर्ट में रिसेंटली जो पब्लिश किया गया ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर की जो रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है करीबन पाकिस्तान की मिलिट्री स्पेंडिंग से 9 टाइम्स है। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान इंडिया के सामने कहीं भी नहीं आता है, याद रखिएगा मिलिट्री के टर्म्स में 9 टाइम्स इंडिया की स्पेंडिंग मोर है देन पाकिस्तान। ओके, और ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है स्वीडन का थिंक टैंक है, जो कि एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है, एनालाइजिंग ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लेते हुए ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है, और अगर वर्ल्ड की 5 कंट्रीज की बात करें, यूएसए, चाइना, रशिया, जर्मनी और इंडिया, तो करीबन 60% जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, याद रखिएगा, वो ये 5 कंट्रीज ही करती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें टॉप 5 में इंडिया भी आता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और मैंने भी आपको बताया इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्वीडन में है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए स्वीडन की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत दिवस 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो आयुष्मान भारत दिवस जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और क्यों सेलिब्रेट करते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे, पहले आप बताइए कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको 30 अप्रैल को, याद रखिएगा 30 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं आयुष्मान भारत दिवस, याद रखिएगा, आयुष्मान भारतीय दिवस भी कह सकते हो आप। ठीक है, अब इस दिवस के बारे में आपसे डिस्कस कर देता हूं। देखिए आयुष्मान भारत दिवस जो है 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है।
यहाँ पर जो सरकार की स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, उसकी अवेयरनेस के लिए ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि आपको पता होगा वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम्स है। ये दिन ये भी रिमाइंड करता है कि गुड हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, लोगों को बताया जाता है कि आप क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं गवर्नमेंट की फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज जो स्कीम है उससे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसीलिए हम ये आयुष्मान भारत दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। बता दो सरकार की एक योजना भी थी आयुष्मान भारत योजना, जो कि मोदी जी ने 23 सितंबर 2018 में लॉन्च की थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर थी, जहां पर आपको सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज में 5 लाख रुपए तक का, याद रखिएगा, पर फैमिली पर ईयर आपको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड हुई थी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज। ओके, तो याद रखिए प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज आपको मिली थी अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ओके, तो ये स्कीम भी आपको याद रखना, आयुष्मान भारत योजना 2018 में आई थी, बड़ी फेमस स्कीम है। ओके, और ये भी याद रखना आयुष्मान भारत दिवस हम 30 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द रिसेंटली लॉन्च सचेत ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सचेत ऐप है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इस ऐप के बारे में डिस्कस भी करेंगे। इसको डेवलप किया है एनडीएमए ने, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस सचेत ऐप को डेवलप किया है। देखिए यहां पर पता चल रहा है सचेत मतलब आपको एक तरीके से इंफॉर्मेशन मिलेगी इस ऐप के थ्रू। क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? देखिए ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, अलर्ट प्रोवाइड करेगा जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आने वाले हैं, जैसे कि फ्लड्स आ सकते हैं, साइक्लोन्स आ सकता है, लैंडस्लाइड, सुनामी, फॉरेस्ट फायर, एवलांच, स्टॉर्म, लाइटनिंग। तो ये ऐप जो है वो आपको रियल टाइम जियो टैग्स अलर्ट प्रोवाइड करेगा नेचुरल डिजास्टर के लिए। ओके, तो ये आपको याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और इसको डेवलप किया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। ओके, तो देश में पब्लिक सेफ्टी के लिए ये ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, सचेत ऐप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। न्यूज में भी है क्रिकेट, क्योंकि अब वापस आ गया है हमारे एशियन गेम्स 2026 में। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, वेयर विल बी द एशियन गेम्स 2026 बी हेल्ड। कहां पे ये होंगे 2026 में जो एशियन गेम्स होने वाले हैं। बता दूं ये गेम्स जो होने वाले हैं ये कहां होने वाले हैं, ये होने वाले हैं जापान में। एशियन गेम्स 2026 जो है वो जापान में होंगे, और जापान में कहां होंगे, ये होंगे एची और नागोया में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एची और नागोया में आपके एशियन गेम्स 2026 होंगे, जो कि 20th एडिशन होगा। कौन सा एडिशन होगा? 20th एडिशन होगा। ये भी आपको याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि क्रिकेट जो है वो इस 2026 एशियन गेम्स में रहेंगे। ओके, इवन मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो है वो डेब्यू करने वाला है इस बार की जापान में जो एशियन गेम्स होंगे वहां पर डेब्यू करेगा। ये हमारे 2025 लिख दिया, 2026 होगा, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, पीडीएफ दूंगा आपको। तो 19 सितंबर से लेके अक्टूबर 4 2026 तक आपको याद है ये एशियन गेम्स जापान में कंडक्ट किए जाएंगे, एची और नागोया में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। परवाह पोर्टल was launched by which institution। किस इंस्टीट्यूशन ने इस परवाह पोर्टल को लॉन्च किया है? देखिए इस पोर्टल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये पोर्टल है क्या, इसको लॉन्च किया है सबसे पहले बता दूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस परवाह पोर्टल को लॉन्च किया है। देखिए ये जिसका फुल फॉर्म पहले हम देख लेते हैं, दैट इज प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है परवाह का। ओके, और 1 मई 2025 को इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया इस परवाह पोर्टल को। देखिए इस नाम से ही पता चल रहा है रेगुलेटरी एप्लीकेशन। देखिए अगर आपको कुछ भी रेगुलेटरी के लिए याद रखिए, कुछ भी मतलब आपको एक तरीके से अप्रूवल चाहिए, फॉर एग्जांपल याद रखिए रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए जो कि आरबीआई प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल, है ना, या तो आप एंटिटी हो या तो आप कोई बिजनेस कंपनी हो, याद रखिएगा। तो अगर आपको कोई भी एक तरीके से याद रखना आपको अप्रूवल चाहिए आरबीआई से, तो उसके लिए परवाह पोर्टल बनाया गया है। तो आपको जो भी रेगुलेटरी प्रोसेसेस होते हैं जो कि आरबीआई बनाता है, उसको आप ऑनलाइन जो है वो यार इस पोर्टल के थ्रू वो अप्रूवल ले सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसका फुल फॉर्म है रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, ये है प्लेटफॉर्म परवाह पोर्टल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द 5th मैराइन सेंसस, मतलब 5th मैराइन सेंसस जो है वो लॉन्च किया है, accompanied by the introduction of mobile application for digital based data collection। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है डिजिटल डाटाबेस कलेक्शन के लिए। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय डिजिटल बेस्ड डाटा कलेक्शन इन द 5th मैराइन फिशरी सेंसस। तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 5th मैराइन फिशरी सेंसस जो है
जो अभी गवर्नमेंट याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, उसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है डिजिटल डाटाबेस कलेक्शन के लिए। तो उस ऐप का नाम क्या है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। द करेक्ट आंसर है व्यास नव, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर है व्यास नव जो है वो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए व्यास नव की बात करें तो अभी रिसेंटली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, कोस्टल स्टेट फिशरी मीट हुई 2025 में, जो कि मुंबई में हुई, और हमारे जो फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर है राजीव रंजन सिंह, उन्होंने चेयर्ड की इस यानी कि कोस्टल स्टेट फिशरी मीट को। और यहीं पर इस व्यास नव ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है, डिजिटल बेस्ड डाटा कलेक्शन जो है वो ये ऐप कलेक्ट करेगा। ओके, बता दूं लास्ट टाइम जो मैराइन सेंसस कंडक्ट किए गए थे वो 2016 में कंडक्ट किए गए थे, अब 2025 में कंडक्ट किए जा रहे हैं, इसका 5th एडिशन है। ओके, और आपको बता दूं अभी आपने न्यूज में देखा होगा कास्ट बेस्ड सेंसस भी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि जो सेंसस होगा सरकार का, जो आपको पता होगा 2021 में आने वाला था, बट बिकॉज ऑफ कोविड अभी तक 4 साल लेट हो चुका है। 2025 चला बट अभी तक सेंसस नहीं आया है। तो अब बोला गया जो सेंसस आएगा उसमें कास्ट बेस्ड सेंसस भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो किसी कितनी कास्ट है ये आपको पता चल पाएगा इस बार, क्योंकि सरकार ने ये चीज अप्रूवल दे दिया है। तो ये भी मैंने आपको न्यूज पर्सपेक्टिव से बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। Who has been elected as 28th president of Badminton World Federation? तो BWF दैट इज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुई है, मैं आपको बता दूं शी इज अ वुमेन। याद रखिए पहली बार कोई वुमेन नहीं हुई है, शी इज अ सेकेंड वुमेन जो कि प्रेसिडेंट बनी है बैडमिंटन वुमेन फेडरेशन की। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है दैट इज क्विनिंग पटामा। याद रखिएगा क्विनिंग पटामा जो है वो 28th प्रेसिडेंट बनी है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। कहां से बिलोंग करती हैं? थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना, थाईलैंड से बिलोंग करती हैं और ये बन गई हैं प्रेसिडेंट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। ओके, और शी इज द सेकेंड वुमेन। और वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है बता दूं इसका हेडक्वार्टर कुलालमपुर मलेशिया में है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां है, दैट इज कुलालमपुर मलेशिया में। और शी बिलोंग्स टू क्विनिंग पटामा जो है वो थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज बिकम फर्स्ट टू इंप्लीमेंट AI based, that is artificial intelligence based real time alert system for forest management? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा है कि फर्स्ट टू इंप्लीमेंट AI based रियल टाइम अलर्ट सिस्टम फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आप सोचोगे ये है क्या? देखिए ये फॉरेस्ट के बारे में आपको बहुत कुछ डाटा प्रोवाइड करेगा, जैसे लैंड इंक्रोचमेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो ये फॉरेस्ट में जो भी चीजें होंगी इसकी डिटेल्स प्रोवाइड हो पाएंगी। ठीक है, तो इसको किस स्टेट ने लॉन्च किया फर्स्ट टू इंप्लीमेंट? तो वो बना है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज मध्य प्रदेश बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एनेबल कर पाएगा, कहीं पर लैंड इंक्रोचमेंट हो रहा है ना, जहां पर फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है, ये सारी मदद जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम के थ्रू मिल पाएगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे मध्य प्रदेश के सीएम का नाम क्या है, हु इज द सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Recently, who has been appointed as the head of National Security Advisory Board? याद रखिएगा, तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के हेड कौन अपॉइंट हुए हैं? बता दूं ये रॉ के चीफ रह चुके हैं। ठीक है, जिनको अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के, रॉ के चीफ भी रह चुके हैं और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी अभी आप देखो पहलगाम में अटैक हुए हैं, उसके बाद ये रीशफल हुआ है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के जो हेड बने हैं वो प्रीवियस रॉ के चीफ रह चुके, नाम है आलोक जोशी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आलोक जोशी जो है, मैंने अभी आपको बताया ही वाज फॉर्मर रिसर्च एनालिसिस विंग के, याद रखिएगा हेड रह चुके हैं, चीफ रह चुके हैं, अभी इनको अपॉइंट किया है। ओके, 30 अप्रैल को रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड और इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, और एक बात और बता दूं, जो अभी एट प्रेजेंट अगर मैं आपसे पूछूं रॉ के चीफ कौन है, ये तो प्रीवियस चीफ है और इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के रिकॉन्स्टिट्यूट किया है तो इनको अपॉइंट किया है, बट अभी एट प्रेजेंट रॉ के जो चीफ है वो है रवि सिन्हा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एट प्रेजेंट रॉ के चीफ है रवि सिन्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? देखिए, अब आप सोचोगे ये मैं वापस क्यों पूछ रहा हूं। देखिए पहले तो बोला गया था कि इनको चीफ जस्टिस बनाना है, बट अब द्रौपदी मुर्मू जी ने, देश की प्रेसिडेंट ने भी अप्रूवल दे दिया है कि ये अब देश के नए चीफ जस्टिस होंगे, 52nd चीफ जस्टिस होंगे। इनकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूं।
ये हैं जो अब नए चीफ जस्टिस होंगे। इनका नाम है बी.आर. गवई। ओके, 14 मई से याद रखिएगा इनका टेन्योर जो है वो स्टार्ट होगा 14 मई 2025 तक, और 2025 से इनका टेन्योर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बी.आर. गवई जो है 14 मई से इनका टेन्योर स्टार्ट होगा और कब तक रहेगा, यानी कि नवंबर तक ही सिर्फ रहेगा, मतलब कुछ महीने के लिए ही बने हैं। 23 नवंबर 2025 तक ही इनका टेन्योर रहने वाला है। ठीक है, और 52nd चीफ जस्टिस ये होंगे देश के, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव कर दिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जो अभी चीफ जस्टिस हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। चलिए अब क्या ही बताएंगे आप, ये यहां पर मेंशन ही किया गया है संजीव खन्ना। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, 13 मई को संजीव खन्ना जो है वो रिटायर होने वाले हैं और उनको ही रिप्लेस करेंगे बी.आर. गवई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं। यूएसए हैज रिटेन्ड इंडिया इन विच कैटेगरी ऑफ 2025 स्पेशल 301 लिस्ट for its failure to provide adequate and effective protection and enforcement of intellectual property rights। क्वेश्चन मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा है कि यूएसए ने इंडिया को रिटेन किया। देखिए उनकी एक रिपोर्ट होती है स्पेशल 301 रिपोर्ट, है बहुत फेमस रिपोर्ट है, पूछी जाती है रिपोर्ट की कौन पब्लिश करता है, तो करेक्ट आंसर यूएसए की रिपोर्ट है। ठीक है, जो भी यूएसए को लगता है कि जो लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं उनकी कंट्रीज में, यूएसए के बहुत सारे पेटेंट प्रोटेक्ट होते हैं और वहां पर कॉपी मिल रही है इजीली, आपको पता होगा कॉपी मिल जाती है। ठीक है, और प्रोटेक्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट जो यूएसए है वो उनको एक स्पेशल लिस्ट में रखती है। तो मैंने पूछा इंडिया को अभी किस लिस्ट में रखा गया है अकॉर्डिंग टू यूएस फॉर इट्स स्पेशल 301 रिपोर्ट। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंडिया को रखा गया है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्रीज में, याद रखिएगा। तो मतलब इंडिया में भी बहुत ज्यादा पेटेंट का जो मैंने अभी आपको बताया ना कि एडुकेट इफेक्टिव प्रोटेक्शन नहीं है आईपी का, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, अमेरिकन गुड्स और सर्विसेज का फेलियर हो रहा है इंडिया में, जिसकी वजह से यूएस ने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिस्ट में ये तो यूएस की खुद की लिस्ट है, खुद यूएस का कहना है कि इंडिया में आईपी का प्रोटेक्शन, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं है। अब आप देखेंगे इंडिया में इजीली आपको कॉपी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से यूएस उसको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 12th में आते हैं। ऑन विच डेट इंडिया सेलिब्रेट 158th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दादा साहेब फाल्के। आपने नाम सुना होगा दादा साहेब फाल्के का, ठीक है, जिनका ओरिजिनल नाम है दुंदीराज गोविंद फाल्के। ओके, जिनको आप फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं। इनके नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है। तो इनकी 155th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो कब इनकी 155th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है? तो करेक्ट आंसर है 30 अप्रैल 2025 को 155th बर्थ एनिवर्सरी थी। आप यहां देख सकते हैं 30 अप्रैल 1870 में इनका बॉर्न हुआ और 16 फेब 1944 में इनकी डेथ हो गई। ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है इनको, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन? तो रिसेंटली इस बुक को लॉन्च किया गया, तो मैंने आपसे पूछा इसके ऑथर कौन है इस बुक के। ठीक है, तो इसके ऑथर जो आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ नाम अरुण सिंघल और दूसरा लिखा देवेंद्र कुमार शर्मा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा जो है वो इस बुक के ऑथर हैं। नेशनल आर्कीव ऑफ इंडिया जो है उससे कोलैबोरेशन किया है वाणी प्रकाशन के साथ, उन्होंने लॉन्च की बुक दैट इज रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। 30 अप्रैल को लॉन्च की गई है। उसके ऑथर जो थे वो थे अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा, जहां पर ऑफकोर्स इंडिया के बहुत फेमस मैथमेटिशियन हैं जिनकी बारे में, इनकी लाइफ लेगेसी के बारे में डिफाइन एक्सप्लोर किया गया इस बुक में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 14। रिसेंटली विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट ऑफ प्रोजेक्ट क्यूपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट? तो प्रोजेक्ट क्यूपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट के अंदर पहला ऑपरेशन सैटेलाइट जो है वो किस कंपनी ने लॉन्च किया है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, अभी रिसेंटली सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं और ये जो प्रोजेक्ट क्यूपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट है याद रखिए ये अमेजन का है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज अमेजन इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 28 अप्रैल को करीबन 27 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है यूएसए से, ठीक है, फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया और ये अमेजन ने डिप्लॉयमेंट किया है। जो उनका प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट क्यूपियर, ओके, जिसके थ्रू वो ग्लोबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाले हैं रूरल और रिमोट एरियाज में, स्पेशली मतलब जिन एरियाज में इंटरनेट नहीं पहुंच पाता वहां पर ये इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। अमेजन का ये प्लान है, बट इनका चैलेंज जो है अमेजन का वो होने वाला है स्पेसएक्स के स्टारलिंक से, क्योंकि स्टारलिंक ऑलरेडी बहुत सारे सैटेलाइट्स भेज चुका है, क्योंकि उसका भी ये टारगेट है कि वर्ल्ड में हर जगह उनका ग्लोबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो।
तो उसका एक तरीके से आप देख सकते हैं अमेजन का ये क्यूपियर प्रोजेक्ट क्यूपियर जो है वो स्टारलिंक जो है स्पेसएक्स का, उसका एक तरीके से चैलेंज है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अमेजन। अमेजन कंपनी आपको भी पता होगा जेफ बेजोस की कंपनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऑन विच डेट इंटरनेशनल लेबर डे और मे डे इज सेलिब्रेटेड। सो लेबर के लिए भी एक देखिए इंटरनेशनल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और आज का दिन आप सबको पता है क्या है, आज है 1 मई, और 1 मई को ही इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है इंटरनेशनल लेबर डे या मे डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 1 मई। ओके, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस। ओके, इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप सोचोगे क्या एग्जाम निकल जाएगा। कुछ लोग सोचोगे सर करंट अफेयर्स में 15 क्वेश्चंस आपने करा दिए आज के, ये तो आपने सही करा दिए, बट एग्जाम में हमारे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब के भी करंट क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये हम इतने सारे कैसे पढ़ पाए। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक सोल्यूशन निकाल दिया है। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड कर देता हूं। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू मतलब जैसे पॉलिटी सब्जेक्ट है उसके मैं आपको 1000 एमसीक्यूज दे दूंगा, ज्योग्राफी है उसके 1000 दे दूंगा, हिस्ट्री है सबके मैं आपको 1000 एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा हर सब्जेक्ट के। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रॉपर्ली अरेंज्ड। देखिए मैंने सैंपल भी दिया हुआ ऐसे पॉलिटी के, मैंने आपको देखिए सैंपल दिया किस तरह आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इमेजेस वगैरह भी देखिए, ये हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का है। तो इस तरह के एमसीक्यूज रहेंगे, आप इजीली गो थ्रू कर लो और आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स तो मैं आपको कराता ही हूं, उसके साथ साथ मैं आपको ये सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप सोचोगे सर बुकलेट मिलेगी कैसे, तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको हम डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। ओके, और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आप तुरंत चले जाना ये वाले कोर्स पे, कॉम्बो ऑफर कोर्स पे। कॉम्बो ऑफर कोर्स क्यों, देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला करंट अफेयर्स, दूसरा स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, और उसके बाद ये सब्जेक्ट वाइज जो अभी मैंने आपको बताया इन सबके एमसीक्यूज चाहिए आपको। ये 3 चीज अगर आपने सॉल्व कर ली ना, आपका हर एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए कंप्लीट कोर्स ही बना दिया है, सारी चीजें अवेलेबल है। आप जाओ ना एप्लीकेशन में, एक बार इस कॉम्बो कोर्स को, कॉम्बो ऑफर कोर्स को चेक तो करो, आप खुद ही बाय कर लोगे। प्रॉपर्ली हमने सब कुछ अरेंज कर रखा है, इसमें अपडेट्स भी होते रहते हैं। प्लस इसमें मैं 40% का ऑफ भी आपको अभी दे रहा हूं, ये कूपन है 1,000,040, इस कूपन कोड को लगाइए और 40% ऑफ भी मिल जाएगा। ओके, और अगर आपको कोर्स वगैरह नहीं लेना, आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर आपने हमें ये नहीं बताया अप्रैल मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया है, आज 1 मई है, तो अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स कब आएगी, ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो जो लोग इतना वेट किए उनके लिए मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूं। ये देखिए उसका थंबनेल बन चुका है, मतलब कल ही अप्रैल मंथ की जो करंट अफेयर्स है वो 2 मई को लॉन्च होने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं 2 मई को वो लॉन्च हो जाए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिसमें आपको मैं मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कर दूं। ओके, तो अगर ये वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक होंगे तो आप ये मानिए कल 2 मई को ये आपको वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूं। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, टू द पॉइंट जो पढ़ना चाहते हैं उनके साथ जरूर वीडियो को शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप एक बार चैनल को विजिट करिए, आपको लगेगा ये चैनल कितना अपडेटेड है, हर दिन हम इसमें अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं और एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल चैनल है। ओके, और कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं, या तो आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके आप बाय कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। आई थिंक आपको जो भी क्वेरी होगी आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।